थैंक यू मित्रों। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। आगे वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं। जो क्वेश्चन है 5.3 का नंबर क्वेश्चन, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 249 है, तो इसके n पदों का योग ज्ञात कीजिए। माना कि एपी के प्रथम पद a और सर्वांतर d है। पहली शर्त के अनुसार s7 दिया हुआ है, तो योगफल के सूत्र में अपन योगफल का सूत्र जानते हैं। क्या होता है? n/2 2a + n - 1 * d होता है। s7 बराबर 49 दिया हुआ, तो n का मान रख दिया। n का मान रखने के बाद एक a और d के रूप में एक समीकरण आ गई, a + 3d = 7। ये समीकरण नंबर 1। दूसरी शर्त के अनुसार s70 दिया हुआ है। s70 में s योगफल के सूत्र में मान रखेंगे। मान रखने के बाद n का मान रख दिया 17, यहां पर भी n का मान 17 रख दिया। 17 रखने के बाद अपन को a और d के रूप में एक समीकरण आई, उस समीकरण को 2 दे दिया। a + ad समीकरण नंबर 2 = 17। समीकरण नंबर a का मान समीकरण नंबर 1 से, यहां से a का मान समीकरण नंबर 2 में रखेंगे। किस में रखेंगे? 2 में रखने पर जो d का मान प्राप्त होता है 2 हो रहा है, तो समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 1 से d का मान रखेंगे, तो a का मान 1 आएगा। अब इसको योगफल के सूत्र में रखेंगे। किसके? योगफल के सूत्र में n/2 2a + n - 1 * d में रखेंगे। ठीक है ना? d में रखने के बाद अब सबको आपको पता है, सब मान n का मान भी पता है। n का मान पता होने के बाद अपन d का मान रखेंगे। n पदों का योग पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? n पदों का योग, तो n ही रखेंगे। n/2 और 2a का मान कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। an d का मान 2 आ रहा है। d का मान कितना आ रहा है? 2। तो n पदों का योग n स्क्वायर आ रहा है। ये भी तो भाई 2 से 2 कट गया, यहां पे n बचा और यह 2n - 2, तो क्या आ रहा है? 2n² - 2n। दोनों को बराबर करेंगे तो n का मान स्क्वायर में आएगा। n का मान किस में आएगा? n स्क्वायर आएगा। n का मान क्या आएगा? n स्क्वायर बचेगा। मान क्या बचेगा? n स्क्वायर बचेगा। ये आपका आंसर है। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट। आगे क्वेश्चन अपन और करेंगे, इसमें से ये क्वेश्चन आपको बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? ये क्वेश्चन आपके बहुत अच्छा, और इसमें 2 शर्तें लगानी थी। दोनों में योगफल का सूत्र लगाना था।